एना एक साधारण लड़की थी जो अपने प्रेमी डेविड के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। वह दिखने में सुंदर तो थी, लेकिन समाज के बनाए सौंदर्य मानकों में शायद पूरी तरह फिट नहीं बैठती थी। डेविड उससे प्यार करता था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा जुनून था। उसे परफेक्ट चीजें पसंद थीं, खासकर खूबसूरती। एक दिन बातचीत के दौरान डेविड ने अपनी माँ का जिक्र किया, जिन्होंने सालों पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। देखो, मेरी माँ ने भी खुद को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी करवाई थी, डेविड ने कहा। अगर तुम भी अपना चेहरा थोड़ा ठीक करा लो तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। एना को पहले तो यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन जब डेविड ने भरोसा दिलाया कि पूरी सर्जरी का खर्च उसका परिवार उठाएगा और यह सब सिर्फ उसके अच्छे भविष्य के लिए है, तो वह थोड़ा झिझकते हुए मान गए। डेविड ने प्यार से कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सबसे खूबसूरत बनो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े और तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। उसकी बातों ने एना का दिल पिघला दिया। वह सोचने लगी कि शायद यह बदलाव उसकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। जल्द ही वे दोनों एक नामी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक पहुंच गए, जहां डेविड ने उसका इलाज कराने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। क्लिनिक के प्रमुख सर्जन डॉक्टर लाओ बाई एक अनुभवी लेकिन रहस्यमय व्यक्ति थे। उन्होंने एना के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, ऐसे निशान तो मैं साल में न जाने कितनी बार ठीक करता हूँ। चिंता मत करो, सर्जरी के बाद तुम्हारा चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। एना को यह सुनकर राहत महसूस हुई, लेकिन तभी लाओ बाई ने एक और सुझाव दिया। अब जब तुम यहाँ तक आई हो तो क्यों ना पूरे चेहरे का मेकओवर करवा लिया जाए। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि नाक, आंखें, ठोड़ी, यहाँ तक कि शरीर की बनावट भी हम सबसे बेहतरीन रूप में ढाल सकते हैं। फिर तुम कभी आईने से डरोगी नहीं। डॉक्टर की बातों ने एना को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन डेविड ने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ उसके भले के लिए हो रहा है। आखिरकार एना ने हाँ कर दी। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जैसे ही बेहोशी की दवा उसके शरीर में गई, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बेहोशी की अवस्था में एना ने एक अजीब सपना देखा। वह एक खूबसूरत शादी में थी, सफेद गाउन पहने हुए। सभी मेहमान उसकी तारीफ कर रहे थे। डेविड खुशी से उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। सब कुछ धुंधला होने लगा और उसके सामने लाओ बाई खड़ा था, हाथ में एक बड़ा चाकू लिए। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी उसने देखा कि डेविड चुपचाप उसका चेहरा कैमरे में कैद कर रहा था। उसे यह अजीब लगा। डेविड ने किसी को फोन लगाया और धीरे धीरे बाहर चला गया। एना को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजे के बाहर झांका और देखा कि डेविड और लाओ बाई आपस में फुसफुसाकर कुछ बात कर रहे थे। इससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तभी लाओ बाई अंदर आया और उसे शांत रहने को कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कल सुबह पट्टियां हटाई जाएंगी और तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को देखोगी। लेकिन एना अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर गया, उसने अपनी माँ को फोन करने की कोशिश, लेकिन तभी एक नर्स आई और उसे सख्ती से चुप रहने को कहा। अब उसे लगने लगा कि वह इस जगह पर कैद हो चुकी है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, एना ने अपने शरीर से जुड़े सारे उपकरण हटा दिए और चुपचाप बाहर निकल आई। वह धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ी और एक कमरे में घुस गई, लेकिन वहाँ का दृश्य देख वह दंग रह गई। एक महिला, जिसका पूरा चेहरा बुरी तरह विकृत था, दर्द में चीख रही थी, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। एना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और घबराहट में उसने पास खड़ी नर्स की ट्रॉली को जोर से धक्का दे दिया और एक कांच की बोतल उठाकर नर्स पर दे मारी। नर्स जमीन पर गिर पड़ी। जल्दी से उसने नर्स की जेब से एंट्री कार्ड निकाला और दरवाजे को स्कैन कर लिफ्ट में चली गई, लेकिन लिफ्ट हिल भी नहीं रही थी। तभी पीछे से लाओ बाई दो और नर्सों के साथ आ गया। उसने एक इंजेक्शन निकाला और इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, उसके शरीर में बेहोशी की दवा चला दी गई। सुबह जब एना जागी तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसका प्रेमी उसके पास बैठा था और उसका हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही उसने डेविड को देखा, वह डर के मारे कांप गई। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? शांत हो जाओ प्रिय, मेरी माँ तुमसे मिलने आ रही है, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। डेविड जैसे ही दरवाजे से बाहर गया, एना ने जल्दी से पट्टियां हटानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी आंखों में डर समा गया। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसका जबड़ा अजीब तरीके से टेढ़ा था, होंठ भद्दे हो गए थे और उसकी आंखों के चारों ओर गहरे निशान थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके सीने पर 3 बड़े असमान उभार थे, जो किसी राक्षसी संरचना जैसे दिख रहे थे। वह कांपते हुए जल्दी से कपड़े पहनकर डेविड की माँ से मिलने गई, लेकिन जब उसने अपनी होने वाली सास का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। डेविड की माँ का चेहरा भी अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था। उसे अब समझ में आया कि डेविड की सौंदर्य की परिभाषा इतनी अजीब क्यों थी। जैसी माँ वैसा बेटा। अब एना इस भयावह सच्चाई से रूबरू हो चुकी थी। वह किसी डरावने सौंदर्य प्रयोग का हिस्सा बन चुकी थी, जहाँ खूबसूरती की परिभाषा ही राक्षसी थी।